मदीना जो कि मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम है, जहां हज और उम्रा मुसलमान अदा करते हैं, वहां पर इंडिया का तिरंगा लहराया गया। क्योंकि ये लोग सिर्फ सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ यही सोचते हैं। मक्का मदीना में मुसलमानों ने इंडिया का तिरंगा लहराया है, ठीक है, अमन का पैगाम दिया है। बूढ़ों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, सब ने जो है तिरंगा पकड़ा हुआ था। वो इस तरह की चीज़ें दुनिया में छप रही हैं कि वज़ीर आज़म जनाब उस पर लग रहा है मुकदमा जी कि वो टेररिस्ट है, और आगे जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो सारा देख रहे हैं कि इस पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था वो कहाँ तक पहुँच गया और हम कहाँ पे हैं। आज उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी बना लिया और हम लोग वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन यहाँ पेट्रोल कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग ने अपने डेरे डाली। वो अपनी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो बता रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं और इंडिया से हैं, तो बेसिकली वे बताना चाहते हैं सारे इंडियन एक जैसे। देखिए मेरी भी यही सोच है, ऑलमोस्ट यही सोच है कि डिस्कस करने का यही मकसद होता है कि हमें सीखना चाहिए वहाँ से हम, क्योंकि वो हमारे साथ ही तरक्की का सफ़र उन्होंने शुरू किया था 1947। सऊदी अरेबिया के शेख हाशिम अब्बास ने एक कौमी तराना भी पढ़ा था उनके इंडिपेंडेंस डे के हवाले से सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो अब जिस तरह से पैगाम जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा मुहिम को भारत के हर वर्ग ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। भेदभाव को भूल भारतीय हर घर में तिरंगा फहराते हुए मिले। भारत में तो क्या, दुनिया के हर हिस्से से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत भारतीयों ने तिरंगा फहराया। पूरे विश्व से हर घर तिरंगा मुहिम की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्का मदीना से भी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भारतीय मक्का में जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं और वहां भी तिरंगा शान से लहरा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया मक्का में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीयों को तिरंगा लहराते देख काफी हैरान परेशान है और चर्चा कर रहा है कि भारतीय मुसलमानों ने अपने स्वतंत्रता दिवस को हर जगह बड़े उत्साह के साथ मनाया। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मक्का मदीना जो कि मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम है, जहां हज और उम्रा मुसलमान अदा करते हैं, वहां पर इंडिया का तिरंगा लहराया गया। हमें ऐसी बहुत सी वीडियो क्लिप्स और पिक्चर्स मिली हैं जिसमें मुसलमानों ने इंडिया का तिरंगा पकड़कर वीडियोस बनाई हैं। उसके अलावा पिक्चर्स भी खिंचवाई हैं। मक्का मदीना में भी तिरंगा लहराया गया है इंडिया का। आज का मेरा सवाल पाकिस्तानी नौजवानों से, पाकिस्तानी पब्लिक से ये है कि वो लोग जो कहते थे हर घर तिरंगा की जो साजिश है वो बीजेपी की तरफ से की गई है, ये जो स्टेप लिया गया है ये एक साजिश है। मक्का मदीना में भी तिरंगा लहराया गया है, बाकायदा इसके प्रूफ सोशल मीडिया पर मौजूद है जो मैं दिखाने जा रही हूँ। अब लोग क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोग कि हर जगह इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, सऊदी अरेबिया में नेशनल एंथम भी पढ़ा गया, क्या वजह है, इंडिया को इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है। मक्का मदीना में मुसलमानों ने इंडिया का तिरंगा लहराया है, ठीक है, अमन का पैगाम दिया है। बूढ़ों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने, सब ने जो है तिरंगा पकड़ा हुआ था। अब वो उनकी एक अलग राइट है कि उनके पास भी राइट है। झंडा कोई मज़हब की बात नहीं करता, झंडा जस्ट एक कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है। हम उसको मज़हब से रिलेटेड ना करें तो बेटर ही रहेगा। बाकी हम मुसलमान को चाहिए कि फोकस रखें, अपनी उस पर रखें, अपने खुद तक रखें, ना कि दुनिया को ब्लेम करें, पहले खुद को ठीक कर लें। सऊदी अरेबिया के शेख हाशिम अब्बास ने एक कौमी तराना भी पढ़ा था उनके इंडिपेंडेंस डे के हवाले से सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो अब जिस तरह से पैगाम जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से कि भाई अब सारे ताल्लुकात ठीक हो जाने चाहिए, और उनकी तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी हमें वीडियोस देखने को मिली है। वहाँ के मौलवियों ने भी कुछ नगमे, कुछ गाने वगैरह तैयार किए हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नफरतों में कुछ नहीं रखा, प्यार से ज़िंदगी गुजारिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, मैं इस पर बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज़्यादा है हमसे। हम कैसे उनको ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के मुस्लिम्स नहीं है क्या? अगर वो वहाँ पे रहते तो हम उनको मुस्लिम्स के दायरे से निकाल दें? ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना हमारे पास इस चीज़ का हक है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब हर घर तिरंगा का स्टेप उन्होंने उठाया था इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो ये कहा गया था पाकिस्तान की जानिब से भी हमें सुनने को मिला कि ये नरेंद्र मोदी की एक साजिश है, एक चाल है। आप मुझे ये बताइएगा, अब सऊदी अरेबिया में भी मुसलमानों ने तिरंगा लहरा दिया है, तो आप क्या कहेंगे?
नहीं, मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं लगता। अब ये लोगों की बातें हैं, वो बनाते रहते हैं स्टूपिड्स लोग। अब सो ये जस्ट एक लड़ाने के लिए, दंगा फसाद क्रिएट करने वाले बीच में कुछ लोग होते हैं जो हर बयानात को उनको चेंज करके आगे तब्दील करते हैं। तो ये स्टेप कैसा लगा आपको तिरंगा वाला? अच्छा लगा काफ़ी। वो पाकिस्तान में तो नहीं लहराया गया, बेसिकली सऊदी अरब में लहराया गया, तो वहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सऊदी अरब में भी इंडियन मुसलमान हैं, तो इंडिया में भी मुसलमान हैं, तो ये कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि मुसलमानों ने लहरा दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आपने बोला पाकिस्तान में तो नहीं लहराएगा, अगर पाकिस्तान में लहराया भी जाता है तो इसमें क्या बुराई है? एक झंडा ही है ना, और वो मेजॉरिटी में वहाँ मुसलमान। नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान का है, तो इसमें पाकिस्तान का आप देखेंगे इंडिया में सऊदी अरेबिया का भी तो मुल्क सऊदी अरेबिया का ही है। थर्ड कंट्री है ना, वो थर्ड कंट्री है। पाकिस्तान और इंडिया का तो मसला ही नहीं है, वो तो सऊदी अरेबिया है। अब वहाँ पाकिस्तान के फ्लैग भी तो उठाए जाते हैं, क्या इंडिया में कुरान क्या करें, इंडियन क्या करेंगे वहाँ पे? नहीं, तो आपका कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ लहराया जाता है तो मसला है यहाँ पर? यहाँ तो जाहिर है पाकिस्तानियों को हो सकता है मसला। आपको नहीं लगता कि हमें भी अमन का पैगाम देना चाहिए? ये अमन का पैगाम नहीं है। बेसिकली यहाँ सब लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ पाकिस्तानी हैं जिनको ये मसला हो सकता है। आपको हो सकता है? जी, मुझे ज़रूर, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे हो सकता है। आप पाकिस्तानी है? अच्छा, चलें पाकिस्तानी की ही बात कर लेते हैं। वहाँ पर पाकिस्तानियों और इंडियन मुस्लिम्स दोनों ने जो है उनका तिरंगा लहराया है। सऊदी अरब तो कोई मसला नहीं है। अब जो दुनिया में, मैं यहाँ अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब मेरा दिल नहीं कह रहा मैं इस तरह की बातें करूँ, वो इस तरह की चीज़ें दुनिया में छप रही हैं कि वज़ीर आज़म जनाब उस पर लग रहा है मुकदमा जी कि वो टेररिस्ट है, और आगे जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो सारा देख रहे हैं कि इस पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान पॉलिटिकली इतना डिवाइडेड हो गया है, जो हम बात कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकली इतने डिवाइडेड हैं। जब आपका जो साबिक वज़ीर आज़म वो कहता है मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठ सकता, और उनका भी एटीट्यूड यही है, तो मेरा ख्याल है दुनिया के लिए हमने एक नया क्वेश्चन पैदा कर दिया है कि क्या 2022 में आप डेमोक्रेटिकली वोट के साथ अपना पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चला सकते? यार, एक मुल्क जिसकी इतनी कामयाबी है, जिसके पास इतनी अच्छी फौज है, ऑर्गेनाइज्ड आपके इदारे हैं, आपके पास इतनी प्राइड की चीज़ें, आप एक चीज़ नहीं समझ सके आज? या वो कंट्री जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, वो कहाँ तक पहुँच गया और हम कहाँ पे हैं? आज उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी बना लिया और हम लोग वैसे के वैसे ही हैं। वैसे ही है। देखिए, मेरी भी यही सोच है, ऑलमोस्ट यही सोच है कि डिस्कस करने का यही मकसद होता है कि हमें सीखना चाहिए वहाँ से। हम, क्योंकि वो हमारे साथ ही तरक्की का सफ़र उन्होंने शुरू किया था 1947 हमारे साथ थे, और वो भी तब इसी स्टेज पे थे, लाइक जीरो से स्टार्ट हुआ है, और हम लोगों ने भी स्टार्ट किया, लेकिन हम लोग कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मुझे ये बताएं क्या वजह क्या समझते हैं, क्यों वो आगे निकल के? शायद एक तो इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है, और मेरा ख्याल है उस टाइम उनके पास रिसोर्सेज भी थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मेहनत भी की है। और हमारे इधर जितने भी लीडर्स आए सारे करप्ट थे, A to Z। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, नाम लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे ही लीडर हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि A to Z जितने भी थे वो करप्ट थे। हम जो अगर ठीक थे, जो हक की बात पे थे, उन्हें हमने खुद कत्ल किया है। बेनजीर भुट्टो थी, कत्ल कर जो भी थे उन्हें हमने हटा दिया या कत्ल कर दिया या जो भी कर दिया, वो उन्हें हमने हुकूमत नहीं करने दी।